सनातन धर्म में प्रदोष व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है जो कि भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत मनाया जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को कहा जाता है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व। यह भगवान शिवजी की पूजा और आराधना का दिन है। व्रत रखने से भगवान शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने में मदद करता है। शुक्र प्रदोष व्रत सितंबर 2025 तिथि। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 सितंबर को रात 11:24 पर होगी और समापन 19 सितंबर को रात 11:36 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शुक्र प्रदोष व्रत 19 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त। 19 सितंबर को पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:21 से 8:43 तक। सूर्योदय सुबह 6:08 पर। सूर्यास्त शाम 6:21 पर। चंद्रोदय शाम 4:34। चंद्रास्त प्रातः 4:15। ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:34 से 5:21 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:17 से 3:06 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:21 से 6:45 तक। शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पुत्र का विवाह हो चुका था लेकिन अब तक गौना नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाने का निश्चय किया। उस समय शुक्र अस्त था, इसलिए सेठ ने अपने पुत्र को शुक्रास्त के समय बहू को उसके घर से विदा कराकर लाने से यह कहते हुए रोका कि शुक्रास्त के समय बहू को उसके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं है। परंतु सेठ का पुत्र अपने ससुराल पहुंच गया। लौटते हुए उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की टांग टूट गई और वे दोनों घायल हो गए। कुछ दूर पहुंचने पर डाकू उनका सारा धन लूट कर ले गए। घर पहुंचते ही सेठ के बेटे को सांप ने डंस लिया और वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। सेठ के पुत्र के ब्राह्मण मित्र ने सेठ को अपने पुत्र और बहू को बहू के मायके वापस भेजने को कहा। वहां पहुंचने पर सेठ के बेटे की तबीयत ठीक हो गई और शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह स्वस्थ हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार अंबापुर नाम के गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन भिक्षा मांगते हुए उसे 2 छोटे बच्चे मिले जिन्हें वह अपने साथ घर ले आई। कुछ समय बीतने पर वह उन बच्चों को लेकर ऋषि के पास पहुंची और उन लड़कों के माता पिता के बारे में पूछा। ऋषि ने बताया कि वे बालक विदर्भ के राजा के पुत्र हैं जिनका राज्य गंधर्व नरेश ने छीन लिया था। ब्राह्मणी द्वारा उनका राज्य वापस पाने का उपाय पूछने पर ऋषि ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से शुक्र प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और उनका विवाह तय हुआ। अंशुमति के पिता की सहायता से राजकुमारों ने गंधर्व नरेश को युद्ध में हराकर अपना राज्य वापस पा लिया। ब्राह्मणी भी सुखपूर्वक उनके साथ रहने लगी। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल अथवा शाम के समय की जाती है। व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले शिवलिंग का गंगाजल और कच्चे दूध से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, फूल तथा अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान को भोग लगाएं।
भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़े या सुने। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। भोग लगा हुआ प्रसाद परिवार में बांटें। भगवान शिव जी मंत्र। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव जी आरती। जय शिव ओंकारा स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी कर माला धारी जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। संकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखारी जगपालनकारी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर मध्य ये तीनों एका जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय शिव ओंकारा। इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से भक्तों के समस्त पाप दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, मधुरता और सामंजस्य बना रहता है। इस व्रत को करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। शुक्र प्रदोष व्रत को करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है। आप सभी को शुक्र प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।